अगर आपकी एआई वॉइस भी बिना इमोशंस और एडिटिंग के कुछ ऐसा साउंड करती है तो आपको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एआई वॉइस भी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। क्या आप भी ऐसी एआई वॉइस चाहते हैं जो इतनी रियलिस्टिक लगे कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ये इंसान बोल रहा है या फिर कोई मशीन? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो हर सीक्रेट रिवील करने वाला हूं जिससे आप बिना ₹1 खर्च किए प्रोफेशनल लेवल की एआई वॉइस तैयार कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे एआई वॉइस को ऐसा इमोशनल और नेचुरल बनाया जाए कि ये सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए सही ही नहीं, बल्कि आपकी ऑडियंस को कनेक्ट करने में भी मदद करे। और सुनिए, अगर आप 11 लैब्स से परेशान हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी लाया हूं जो आपको बिना कोई पैसा खर्च किए वैसा ही रिजल्ट देंगी। और सबसे खास बात, आप बिना अपनी रियल आवाज इस्तेमाल किए या फेस दिखाए एक फेसलेस चैनल शुरू करके 2025 तक इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। तो ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का ओवरव्यू देना चाहूंगा, मतलब कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे एआई वॉइस के लिए स्क्रिप्ट लिखना और उसमें इमोशंस को ऐड करना। ये सीखने के बाद दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे उस स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ 11 लैब्स की हर एक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप 11 लैब्स यूज करना ही नहीं चाहते तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी अल्टरनेटिव वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप फ्री में वॉइस जनरेट कर पाएंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हम अपनी एआई वॉइस को एडिट करना सीखेंगे ताकि वह मोनेटाइज हो सके। इसी के दौरान हम अपनी वॉइस को स्लो एंड फास्ट भी करना सीखेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कई कमेंट आते हैं मुझे। फिर चौथे नंबर पर हम अपनी एआई वॉइस को वीडियो के साथ सेट करना सीखेंगे। ये कमेंट मेरी वीडियो में बहुत आया है कि भाई एआई वॉइस को वीडियो में सेट कैसे करें, तो टेंशन मत लो, आज सीख जाओगे। एंड लास्ट में मैं आपको 11 लैब्स को प्रो की तरह यूज करना सिखाऊंगा। आप लोग तो सिर्फ 11 लैब्स को वॉइस जनरेट करने के लिए ही यूज करते होंगे, लेकिन आपको 11 लैब्स के सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इतना कुछ सीखोगे इस वीडियो में, इसी के लिए मैं अपनी एक वीडियो को ऐड करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट पर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग 2 प्रकार से करी जा सकती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट, जिसमें हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को अपने हाथों से लिखते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है टाइपिंग थ्रू स्क्रिप्ट, जिसमें हम अपने मोबाइल के कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को टाइप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किस भाषा में अपनी स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी एआई वॉइस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट दे सके। अगर आप इंग्लिश वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, और अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा हिंदी लैंग्वेज में ही अपनी स्क्रिप्ट को लिखना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखते हैं, जिससे कि उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी में ही लिखता हूँ, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उन्हें हमेशा इंग्लिश में ही लिखता हूँ। अब बात करते हैं कि कॉपी पर लिखी हुई स्क्रिप्ट को मोबाइल के नोटपैड पर कैसे ले जाएं। इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को हिंदी में कर लीजिए, या फिर इस माइक के थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट को बोलकर नोटपैड पर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और मैं अपनी स्क्रिप्ट को बोलने लगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब नोटपैड पर टाइप हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट को बोलकर नोटपैड पर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना है और उसमें जो भी गलतियाँ हैं उन्हें ठीक करना है। इतना करने के बाद हमारी स्क्रिप्ट तो रेडी हो चुकी है। अब हम इस स्क्रिप्ट में इमोशंस को ऐड करेंगे। इमोशंस को ऐड करने के लिए हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट में इन मार्क्स को यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी मार्क्स को खुद से अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करने बैठ गए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। लेकिन उससे पहले हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम इस स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देंगे, और 2-3 कॉलम छोड़कर आपको अपनी स्क्रिप्ट के नीचे इस प्रॉम्प्ट को टाइप कर देना है। यह प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना सब करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे।
फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपकी स्क्रिप्ट विद इमोशंस के साथ जनरेट होकर आ जाएगी। इसके बाद अब हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड पर पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया स्क्रिप्टिंग का काम। अब हम इस स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स, लेकिन आजकल 11 लैब्स में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो इसी के लिए हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और सर्च करना है Ajax टनल VPN। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करें। ओपन करने के बाद सर्वर में जाएं और इंडिया सर्च करें। इंडिया सर्च करके उस सर्वर को कनेक्ट कर लें। अगर कनेक्ट नहीं होता तो किसी से हॉटस्पॉट मांग लें, फिर यह कनेक्ट हो जाएगा। सर्वर कनेक्ट हो जाने के बाद हॉटस्पॉट बंद कर लें और दोबारा से सर्वर कनेक्ट कर लें। फिर आप लोग 11 लैब्स से बड़ी आसानी से वॉइस जनरेट कर पाएंगे। प्रूफ के लिए मैंने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को 11 लैब्स में पेस्ट करूंगा और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये वॉइस बड़ी आराम से जनरेट हो रही है। अगर आप 11 लैब्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या इससे बोर हो गए हैं तो मैं आपको 2 फ्री टूल्स बताने वाला हूं जिससे आप 11 लैब्स जैसी वॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला टूल है हमारा जेमिनाई। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर जेमिनाई लिखकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें साइन इन वगैरह कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी जनरेट करवाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को सुना सकूं। तो मैंने यहाँ पर जनरेट 100 वर्ड्स स्टोरी इन हिंदी लिख दिया। इतना लिखने के बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे तो स्टोरी हमारी जनरेट होकर आ चुकी है। अगर आपको इसे सुनना है तो आपको यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है तो ये स्टोरी वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग वृक्ष खड़ा था। वो गांव वालों के लिए छाया और फल प्रदान करता था। एक दिन कुछ लकड़हारे आए और पेड़ को काटने लगे। इस एप्लीकेशन में आपको यही आवाज नहीं बल्कि और भी कई सारी आवाज देखने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेटिंग्स पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको एक जेमिनी स्पीच का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर AI वॉइस कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं। तो आपको जो भी पसंद आए उसको चूज करके बैक आ जाना है। अब चुने हुए कैरेक्टर की आवाज सुनने के लिए हम दोबारा से स्टोरी जनरेट करेंगे। स्टोरी जनरेट हो जाने के बाद अगेन हम इस स्पीकर पर क्लिक कर देंगे तो आपका चुना हुआ कैरेक्टर इस स्टोरी को बोलने लगेगा। गांव था जहां एक बुजुर्ग वृक्ष खड़ा था। वह गांव वालों के लिए छाया और फल प्रदान करता था। अब ये स्क्रिप्ट तो मान लो आपने इधर से ही जनरेट की है। अगर आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कमांड देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिपीट आफ्टर मी। फिर इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसे वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली दोबारा से स्पीकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी खुद की स्क्रिप्ट वॉइस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। अगर आपने इन 5 चीजों को कर लिया तो आपको सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। 1. समय की कीमत समझें। समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे बर्बाद न करें, हर पल का सदुपयोग करें। 2. धैर्य और संयम रखें। सफलता के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। अब मान के चलो अगर आपको इसे डाउनलोड करना हो तो इसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसे आप MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेकंड AI वॉइस टूल पर जिसका नाम है डुपडब। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है डुपडब और पहली लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए इस पेज को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और टेक्स्ट टू स्पीच के नीचे गेट स्टार्टेड फ्री पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली ऊपर CAL पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने कई सारे AI वॉइस आ जाएंगे, लेकिन आपको ऊपर फिल्टर पर क्लिक करना है और लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने वो सभी कैरेक्टर आ जाएंगे जो हिंदी लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से बोलते हैं। फिर इसके बाद अपने मनपसंद कैरेक्टर को चूज करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ 2000 शब्द की स्क्रिप्ट को जनरेट कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपनी एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको प्रीव्यू वॉइस पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपकी वॉइस जनरेट होकर तैयार हो जाएगी। अगर आप एक यूट्यूब हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसे डाउनलोड करना हो तो एक्सपोर्ट वॉइस पर क्लिक करेंगे और MP3 पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपकी वॉइस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पर आती है स्पीचमा। तो इसके लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे स्पीचमा एंड। पहली लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको न तो लॉगिन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसमें फालतू को एरर देखने को मिलेंगे। यहाँ नीचे से हम अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आप किसकी वॉइस चाहते हैं, मेल की या फीमेल की, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जिस भाषा में स्क्रिप्ट है वही लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे कैरेक्टर शो होगा। इस कैरेक्टर के नाम को ऊपर इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। फिर इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड जनरेट ऑडियो पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपकी वॉइस जनरेट होकर आ जाएगी। वीडियो में मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये वेबसाइट नई आई है तो अभी ज़्यादा एक्यूरेट आवाज़ नहीं आती है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। तो 1-2 महीने के अंदर इसमें बहुत ही तगड़ी वॉइस देखने को मिलेगी। इसीलिए इस वेबसाइट को याद हमेशा रखना। तो अब बात करते हैं AI वॉइस एडिटिंग की। अगर मेरी बात करें तो मैं अपनी वॉइस को इन दोनों एप्लीकेशन से एडिट करता हूं और इसे फाइनल टच देने के लिए मैं इस वेबसाइट का यूज़ करता हूं। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि मैं किस तरह से अपनी वॉइस को एडिट करता हूं। जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर ओपन पर क्लिक करके ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे इक्वलाइजर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मेरी तरह बिल्कुल सेटिंग रख लेनी है। फिर नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन 3 डॉट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो नीचे नॉइज रिडक्शन में जाकर सेम सेटिंग करके अप्लाई कर लेना है। इसके बाद अगेन 3 डॉट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चेंज स्पीड पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को -3 करके इसे अप्लाई कर देना। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके सेव विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट पर क्लिक करके उसी वॉइस को ऐड करेंगे जिसे अभी लेक्सिस ऑडियो में एडिट किया था। ऐड हो जाने के बाद आपको ऊपर इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इनमें से साइलेंस रिमूवर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी सेटिंग खुलकर आएंगी। इनमें से सबसे पहले आपको डिफॉल्ट पर क्लिक करना है और एलिमिनेट ऑल साइलेंस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको ड्यूरेशन में जाकर 0.5 पर सेट कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर सही पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपकी वॉइस में से जितने भी साइलेंट पार्ट होगी वो सभी रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऊपर सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना। फिर मेनू में जाकर फाइल पर क्लिक करके नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वॉइस डाउनलोड हो जाएगी और आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर एडोब पॉडकास्ट को सर्च करके पहली लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डाउनलोड की गई वॉइस को ऐड कर लेना है। इसके बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और आपकी वॉइस बनकर रेडी हो जाएगी। फिर इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। इतना सब करने के बाद आप आफ्टर एंड बिफोर का डिफरेंस देख सकते हैं। AI वॉइस शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पर AI वॉइस का यूज करके अपना चैनल रन न कर रहा हो। AI वॉइस शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पर AI वॉइस का यूज करके अपना चैनल रन न कर रहा। एक भाई ने टेलीग्राम पर कमेंट किया था कि AI वॉइस को स्लो एंड फास्ट कैसे करते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी वॉइस को लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में ऐड कर लेना है और वहां से इफेक्ट ऑप्शन में जाकर चेंज टेम्पो पर क्लिक कर देना है।
अब ध्यान से समझिए, जब आप इस स्लाइड को आगे की ओर स्लाइड करोगे दुनिया का कोई भी तो इंसान आपकी हो, वॉइस उसको किसी न फास्ट किसी हो स्पोर्ट में जाएगी, दिलचस्पी होगी, और चाहे वो अगर इस क्रिकेट हो। स्लाइड को पीछे की ओर स्लाइड करोगे तो आपकी वॉइस स्लो हो जाएगी। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको किसी न किसी सबसे अच्छी बात तो ये है, तो इससे आपकी वॉइस में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो अब हम अपनी वॉइस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो को वॉइस के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए हमें स्पीड, ट्रिम, फ्रिज, एंड डिलीट इन ऑप्शन की जरूरत होती है। एंड हमेशा वीडियो को सेट किया जाता है, न कि ऑडियो को। ऑडियो हमेशा एग्जैक्ट वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें न कोई पार्ट ट्रिम किया जाता है, न कोई पार्ट फ्रिज किया जाता है। इससे आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को लाइव समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप वॉइस को सुनिए। इस वीडियो में हम की फ्रेम की मदद से इस PNG को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये PNG नीचे से ऊपर आए, तो उसके लिए इसकी लेयर के स्टार्टिंग में यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम पर आकर इस PNG को नीचे की ओर कर देंगे, लाइक मेरी तरह। इतना करने पर हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ये अभी उतना स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने पर हमारा एनिमेशन स्मूथ लगने लगेगा। तो वॉइस सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वॉइस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के ऊपर है और इस वॉइस की लेंथ सिर्फ 39 सेकंड ही है और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो की लेंथ 2 मिनट है। तो अब हम इसे सेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने इन शॉट को ओपन करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने ऑडियो से उसी ऑडियो को ऐड कर लिया है। अब हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने PIP से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को ऐड कर लिया है। अब हम इसे क्रॉप करके 2 भागों में शो करेंगे। एक भाग में प्रीव्यू चलेगा एंड एक भाग में ट्यूटोरियल वीडियो चलेगी। तो उसके लिए क्रॉप पर क्लिक करके इसे क्रॉप कर लेंगे एंड इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी एक कॉपी बनाएंगे एंड इसे भी क्रॉप करके कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब हम इस वॉइस को सुनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इस वीडियो में हम की फ्रेम की मदद से इस PNG को एनिमेट। तो इसमें अभी मैंने की फ्रेम ऐड करने की बात भी नहीं की है और इसमें की फ्रेम ऐड हो रहा है। तो इसे वॉइस के हिसाब से सेट करने के लिए पीछे के फ्रेम्स को फ्रिज करेंगे। इस वीडियो में हम की फ्रेम की मदद से इस PNG को एनिमेट करें। तो ये अभी भी सेट नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा से फ्रेम को फ्रीज करेंगे। तो अब ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। करेंगे तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जी नीचे से ऊपर आए, तो उसके लिए इसकी लेयर के स्टार्टिंग में यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम। तो इस वॉइस में मैंने अभी पीछे जाने की बात भी नहीं की, लेकिन इसमें ये पीछे की ओर जा रहा है। तो इसी के लिए मैं इस टाइमिंग पर इस फ्रेम को फ्रीज करूंगा। अब सुनकर देखेंगे कि ये सेट हुआ कि नहीं। इसके बाद पहले की फ्रेम पर आकर इस PNG को नीचे की ओर कर देंगे, लाइक मेरी तरह। जिस टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें मैंने ग्राफ के बारे में बात भी नहीं की है, लेकिन ये वीडियो आगे ही चल रही है। तो इसके लिए हमें फ्रेम को कुछ इस टाइमिंग पर फ्रीज करना होगा। मुझे लगता है कि ये अभी भी सेट नहीं होगा, इसीलिए मैं दोबारा फ्रेम को फ्रीज करूंगा। तो अब प्ले करके देखते हैं कि सेट हुआ कि नहीं। इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने पर हमारा एनिमेशन स्मूथ लगने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे सेट हो गया है। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियो को वॉइस के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो के फाइनल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को शाहरुख खान की वॉइस को प्ले करके दिखाऊंगा। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। अब मैं इस वॉइस को अलग अलग कैरेक्टर की आवाज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल सेम पिच एंड सेम टोन के साथ, बिल्कुल शाहरुख खान की आवाज की तरह। और इसके लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स। तो हम यहाँ 11 लैब्स में लॉगिन वगैरह करके आ गए हैं।
अब जो मैंने कहा है वो करने के लिए ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वॉइस चेंजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपलोड ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करके मैं शाहरुख खान की वॉइस को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। अब हम इसे अलग वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सेम पिच एंड सेम टोन के साथ। तो इसके लिए नीचे से किसी भी कैरेक्टर को चूज करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। अब एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। अब हम दोबारा से किसी और कैरेक्टर की आवाज को ट्राई करके देखते हैं। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। अब एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। अब फीमेल कैरेक्टर की आवाज को ट्राई करके देखते हैं। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। अब एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। तो आपने सुन ही लिया होगा कि इसने कितना बखूबी अपना काम निभाया है। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों की वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं।